नमस्कार दोस्तों। आज हमारा चैप्टर है द स्नेयर, जो कि क्लास 12th का 16वां लेसन है। और आज हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? द स्नेयर। अब कभी कहता है आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पैन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। कवि कह रहा है कि अचानक से मैंने एक आवाज सुनी, दर्द भरी आवाज सुनी। सडन यानी अचानक, और पैन है मतलब, पैन का मतलब दर्द। अचानक से दर्द भरी आवाज सुनी जो दर्द से भरी हो। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। कवि गैस कर रहा है, सपोज कर रहा है कि ये एक खरगोश होगा जो जाल में है। स्नेयर जाल, चैप्टर का नाम भी स्नेयर है, जो कि जाल में होगा। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब कवि ने दोबारा वही दर्द भरी क्राई आवाज सुनी, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। पर कवि कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब कभी इसमें बता रहा है कि उसने एक आवाज़ सुनी है और वो बता रहा है, सोच रहा है, गेस कर रहा है कि ये आवाज़ एक खरगोश की होगी जो जाल में है। ये आवाज़ फिर से आ रही है, पर मैं बता नहीं सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे पता नहीं है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब सेकंड स्टेंजा आ गया हमारा। देखो, इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो इस सेकंड स्टेंजा की लास्ट फर्स्ट लाइन हो गई। इसकी में तो ये लास्ट हो गई और इसमें फर्स्ट हो गई। वट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, और इसमें भी यही लाइन है, वट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। वट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटनड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफेयर्ड। वट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं बता नहीं सकता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे पता नहीं है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह चिल्ला रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। वह मदद के लिए बुला रहा है या चिल्ला रहा है। एड यानी सहायता, एड का मतलब हो गया यहाँ पर सहायता। कॉलिंग यानी बुलाना, वह मदद के लिए बुला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटनेड एयर, और उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ है उससे पूरा वातावरण, एयर यानी एयर का मतलब हो गया वातावरण। एयर एयर जो होता है वो एक तो हवा होती है, और एयर एरिया होता है ना, उसका ही एयर हो गया, एयर वातावरण। यानी इसकी जो क्राइंग ऑन द फ्राइटनेड एयर, उसकी चिल्लाने की वजह से सारा एरिया जो है, सब चीज़ें, सब लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब डरा हुआ है, सब कुछ डरा हुआ है, सब लोग, सब चीज़ें, सब डरा हुआ है। अब देखो, सेकंड स्टेंजा में कभी रैबिट के जो दुख है और दर्द है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे कर रहा होगा, क्या कर रहा है। और थर्ड स्टेंजा में भी यही हो रहा है। देखो, जो सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन है वो थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन हो गई। मेकिंग एवरीथिंग अफेयर्ड, मेकिंग एवरीथिंग अफेयर्ड, मेकिंग एवरीथिंग अफेयर्ड, wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. wrinkling up his little face, अब इसमें वो कभी बता रहा है, सोच पोज कर रहा है कि वो ऐसे कर रहा होगा या ऐसे कर रहा होगा। wrinkling up his little face, उसकी जो चेहरे पे है, कभी एक तरह से उसे एक अपने जो कल्पना कर रहा है, चित्र बना रहा है कि वो कैसे कर रहा होगा, वो डरा हुआ होगा, उसके डर से उसके चेहरे पे सिलवटें पड़ गई होगी। रिंकलिंग यानी सिलवटें, उसके सिलवटें पड़ गई होगी। एज ही क्राइज अगेन फॉर हेड, और अब वो दोबारा मदद के लिए चिल्ला रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, अब मुझे वो जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर वो है, वो प्लेस है जिस जगह वो चिल्ला रहा है। अब इसमें भी यही हो गया। देखो, ये इसकी लाइन आ गई ना, ये एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। अब लास्ट स्टेंजे में यही आ गया, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, वेयर इज पाव हिज इन द स्नेयर,
लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। मुझे वो जगह नहीं मिल रही है जहाँ उसका पाँव यानी पंजा, पाँव पंजा इन द स्नेयर, उसका पंजा जहाँ उसका पंजा स्नेयर में फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन छोटू, ओ लिटिल वन ओ छोटू, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो। तो ये जो स्टेंजा हो गया हमारा, इस जो ये चारों स्टेंजा हो गए, कंप्लीट हो गए। अब ये दो स्नेयर है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम बाद में करेंगे, आपको बता देंगे नेक्स्ट यूनिट में। और ये पोएम लिखी है जेम्स टैफी ने।